संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 24वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे, इस श्लोक की व्याख्या को देखेंगे, इससे बनने वाले प्रश्न और उत्तर को देखेंगे कि इसमें कौन से संधि है, समास है, कारक, प्रत्यय आदि का भी हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगल मंत्रा चैनल। मित्रों, यह जो श्लोक है ये 24वां श्लोक है। अगर आप लोग 23वां श्लोक नहीं देखे हैं, उसका अध्ययन नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। इस श्लोक में अर्थात 24वें श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि दुर्योधन, हे प्रभु दुर्योधन, आपके नाम की किसी भी व्यक्ति द्वारा लिए जाने पर, अर्थात ये कह रहा है कि दुर्योधन आपका अर्थात युधिष्ठिर का नाम अगर कहीं किसी व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति लेता है दुर्योधन के सामने, तो वह भयभीत और कांतहीन हो जाता है। ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को देखेंगे और इसमें बनने वाले प्रश्न और उत्तर को भी देखने वाले हैं। ठीक है। इसमें इस श्लोक में वंशस्त्र छंद है। ठीक है। तो आइए पहले वाचन करते हैं। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहिता अनुस्मृता खंडल सोन विक्रमः तवा विधानाद् व्यथते न तानन सदुस्सहान मंत्र पदादियोर्गः सदुस्सहान मंत्र पदादियोर्गः। ये रहा मित्रों वाचन। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। ठीक है। यह श्लोक कौन कह रहा है? वनेचर। इस श्लोक में यह बता रहा है कि यहाँ दिया है सह, यहाँ दिया है नीचे चौथे लाइन में सह। सह मीन्स वह अर्थात दुर्योधन। ठीक है। नतानन, नत धन आनन, नत धन आनन, नतानन में अका सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई है। ठीक है। तो यहाँ नत आनन है, अपने मुख को नत करके, नीचे करके, आनन मतलब मुख को नतः नीचे करके, व्यथते व्यथित होता है। कौन? सह, वह दुर्योधन अपने मुख को नीचे करके व्यथित होता है। ठीक है। क्यों ऐसा करता है वो? तो यहाँ दिया है तवा विधानाद, तवा विधानाद। ठीक है। तव मीन्स आपके, अर्थात तव युधिष्ठिर के लिए आया है। आपके, तवा विधान, आपके अभिधानात, नाम लेने मात्र से, आपका हे प्रभु आपका नाम लेने मात्र से, सह मीन्स वह दुर्योधन, आनन नत, आनन को नत करके, मुंह को नीचा करके, व्यथते व्यथित होता है। ठीक है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया, जिस प्रकार से उर्गह्यु, उर्गह मीन्स क्या होता है? सांप, सर्प होता है। ठीक है। जिस प्रकार से सर्प, जिस प्रकार से शब्द सर्प जो होता है दुस्सहात, दुस्सहात कष्टकर मंत्रों के उच्चारण से व्यथित हो जाता है, कष्टकर जीवन व्यतीत करता है, व्यथित हो जाता है, वह मंत्र को सह नहीं पाता है। उसी तरह से हे प्रभु तवा विधान, आपका अभिधानाद, आपका नाम लेने मात्र से वह दुर्योधन नता अपने आनंद को, नतानन अपने आनंद को व्यथते व्यथित करता है, या क्या करता है? दुखी होता है। नीचे अपने मुख को क्या करता है? नीचे करके क्या करता है? दुखी होता है। अर्थात आपका वह नाम नहीं सुनना चाहता। अगर कहीं सुनता भी है तो बहुत ज़्यादा कष्टकर, उस समय कष्ट में होता है। ठीक है। अब यहाँ दिया है ऊपर वाली लाइन में, कथा प्रसंगेन जनैरुदाहिता अनुस्मृता खंडल सोनु विक्रमः
कथा प्रसंगेन, कथा गोष्ठियों में वार्तालाप के समय, अगर कथा प्रसंग में जनई लोगों द्वारा, कथा प्रसंग में या गोष्ठियों में लोगों द्वारा उदार हितात, यहाँ उदार हितात उदाहरण के रूप में तवा विधानात, आपका नाम लेने मात्र से, यदि आपका नाम लिया जाता है तो वह नताननः व्यथते, वह अपने मुख को नीचे करके व्यथित होता है। ठीक है, आनन मीन्स क्या होता है? आनन मीन्स मुख होता है। ठीक है, और नत मतलब नीचे करके। ठीक, नाम लेने मात्र से उर्गह्यु, जैसे उर्गह्यु अर्थात सर्प की तरह, जैसे सर्प मंत्रों के प्रयोग से जब लोग मंत्र को झाड़ते हैं, किसी को अगर सांप काट लेता है तो जो मंत्र को झाड़ने वाले वैद्य होते हैं वह झाड़ते हैं, तो वह उस स्थिति को सहन नहीं कर पाता। कौन? सर्प। उसी तरह से वह दुर्योधन आपका नाम लेने मात्र से भयभीत हो जाता है। ठीक है, तो ये कथा प्रसंग में, ठीक है, गोष्ठियों में लोगों द्वारा उदाहरण के रूप में, उदाहरण तवा विधानात, आपका नाम लेने मात्र से उसी प्रकार वह दुखी होता है जिस प्रकार से सर्प होता है। ठीक है, इतना जान गए। अब आगे दे रहा है सह नतानन, वह क्या होता है? दुखित होता है। अब यहाँ दे रहा है अनुस्मृता आखंडल सूनु विक्रम। अनुस्मृता मतलब स्मरण करने से, अनुस्मृत स्मरण करने से, किसका स्मरण करने से? यहाँ आखंडल सून विक्रम, आखंडल सून विक्रम कह, तो आखंडल सून विक्रम अर्जुन, अर्जुन के, इंद्रपुत्र अर्जुन के विक्रम अर्थात पराक्रम को सुन करके वह अपना मुख नीचे कर लेता है। ठीक है, अनुस्मृत अखंडल सून विक्रम अनुस्मृता स नतानन व्यथते, वह अपना आनंद को नीचे करके, मुख को नीचे करके दुखित होता है। ठीक है, इसका अर्थ समझ में आया? अनुस्मृत मीन्स क्या होता है? स्मरण करके। ठीक है, किसका स्मरण वो करता है? तो आखंडल सून विक्रम, उस इंद्रपुत्र अर्जुन के पराक्रम को, सून मतलब पुत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर आखंडल सूनु जो शब्द आया है, ये सूनु शब्द पुत्रवाची है। यह सूनु शब्द क्या है? पुत्रवाची है। यहाँ इसका अर्थ इंद्रपुत्र अर्जुन से है। ठीक है, और कहीं कहीं सूनु शब्द छोटे भाई का भी वाचक है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि यहाँ उस अर्जुन के पराक्रम को अनुस्मृता, स्मरण करके याद करके, सह वह दुर्योधन नतानन अपने आनंद को नीचे करके व्यथते दुखित होता है। ठीक है, प्रत्येक शब्द का शब्दार्थ भी आप लोगों ने जान लिया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, यहाँ बता ही दिए सहपद किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। ठीक है, तव किसके लिए आया है? तव पद, तो यह युधिष्ठिर के लिए। तव मीन आपका, आपका किसका? कौन कह रहा है तव? ये बनेचर युधिष्ठिर के लिए कह रहा है, प्रभु आपका नाम लेने मात्र से, अभिधानात, आपका नाम लेने मात्र से वो व्यतीत हो जाता है। ठीक है, कौन व्यतीत हो जाता है? दुर्योधन। ठीक है, तो ये तव युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, आननः नथ, आननः नताननः में अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो गया है, ए प्लस ए बराबर आ होकर के नताननः बना है। ठीक है, इतना जान गए। अब यहाँ उर्गह मतलब सर्प, उर्गह में, और उर्गह यू में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पूर्ण उपमा है। ठीक है, उपमा अलंकार है। ठीक है, इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है या उपमा अलंकार कह सकते हैं। ठीक है, कथा प्रसंगेन,
यहाँ है कथा प्रसंगेन में कौन सा समास है, तो आप जानते हैं कैसे इसकी व्याख्या होगी, कथाया प्रसंगः तेन, कथा प्रसंगेन हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें कथा प्रसंगेन में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, मंत्र पदार्थ, यहाँ है मंत्र पदार्थ में कौन सा समास है, तो मंत्रस्य पदम तस्मात् मंत्र पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, मंत्रस्य पदम, मंत्र पदम पदार्थ, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। और यहाँ नताननः में कौन सा समास हो जाएगा, नताननः में नतम आननम यस्य सह, नतम आननम यस्य सह, तो क्या बन जाएगा, नताननः, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जान लिए, नताननः में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण रहा। आगे देखते हैं, यह श्लोक में कौन सा छंद है, वंशज छंद है। अलंकार कौन सा है इसमें, पूर्ण उपमा अलंकार है या उपमा अलंकार है। ठीक है, वही यहाँ बता रहा है कि वार्तालाप के समय, वार्तालाप में प्रसंग वर्ष लोगों द्वारा उदाहरण स्वरूप उच्चरित आपके नाम से अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके वह दुर्योधन सह श्रेष्ठ विश्ववैद्यों द्वारा उच्चारण किए गए गरुड़ और वासुकी के नामों से संयुक्त अत्यंत दुस्सह मंत्र पद से विष्णु के वाहनभूत पक्षी गरुड़ के पद प्रहार का स्मरण करके अधोमुख होकर व्यथित होने, अधोमुख में नीचे मुख करके व्यथित होने वाले सर्प के समान, किसके समान, उर्गह्यु, सर्प के समान अधोमुख होकर व्यथित होता है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है एक अर्थ ये तव मतलब ताक्ष और वासुकी यहाँ होगा, तवा से तव और वासुकी भी का अभिनाद याद करके वह क्या करता है, जिस प्रकार से उनका पराक्रम, किसका यहाँ दिया है ना, यहाँ वासुकी के नामों से और श्रेष्ठ उच्चारण किए गए गरुड़ और वासुकी के नामों से संयुक्त अत्यंत दुखद मंत्र से विष्णु के वाहन पक्षी क्या है, गरुड़ के पद प्रहार से स्मरण करके कौन होता है, सर्प का दुश्मन कौन है, गरुड़। ठीक है, तो सर्प को ये खा जाता है या अपने पंजों से उठा ले रहा और उठा करके खा लेता है। ठीक है, तो यहाँ वही दिया है कि जिस प्रकार से गरुड़ के पद प्रहार का स्मरण करके अधोमुख होकर व्यथित होने वाला सर्प के समान बताया है किसको, दुर्योधन को। जिस तरह से गरुड़ का नाम सुन करके सर्प अपने मुख को नीचे कर लेता है, उसी तरह से हे प्रभु आपका नाम लेकर के, आपका नाम लेने मात्र से यदि कोई आपका नाम भी लेता है तो वह उसी तरह से व्यथित हो जाता है जिस प्रकार से सर्प। ठीक है, यहाँ परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं मित्रों। यहाँ दिया है किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना की गई है उरग से। किसकी, दुर्योधन की तुलना किससे की गई है, उरग से की गई है। तवा विधानाद् व्यथते नतानन सदुस्सहान मंत्र पदादियोर्गः इत्यत्र यहाँ पर नताननः कह, नताननः कौन है, तो नताननः सुयोधन। ठीक है, दुर्योधन किसके पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है, तो अर्जुन के पराक्रम को। ठीक है, अर्जुन के पराक्रम को आया है ना, सुन आखंडल सुन विक्रम। ठीक है, इंद्रपुत्र अर्जुन के का स्मरण करके वह दुखी होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। फिर आइए, विश्ववैद्य सर्प के प्रभाव को कम करने के लिए किसका स्मरण करता है, तो विश्ववैद्य गरुड़ एवं वासुकी का स्मरण, अपने मंत्रों में इनका नाम लेता है। जो
झड़ैया होते जो सोखा होते वैद्य होते हैं, वह अपने मंत्रों में गरुड़ और वासुकी का नाम लेते हैं, जिससे सर्प अपना मुख नीचे करके निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है। आखंडल सूनु से तात्पर्य है अर्जुन का, ये महत्वपूर्ण है, ये इसको जान लीजिए। पूछ लेगा आखंडल सूनु कह, तो उसमें दे देगा ये जनता का भी नाम दे सकता है। ठीक है। अर्जुन का नाम भी दे सकता है, भीम का नाम दे सकता है, 4 नाम देगा जिसमें अर्जुन सही होंगे। ठीक है। आखंडल सूनु अर्जुन। गरुड़ किसका वाहन है? तो गरुड़ विष्णु का वाहन है। ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही। अगली वीडियो में यह वीडियो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।